राधे राधे। इस समय हम श्रीमद् भगवत गीता का जो वाचन कर रहे हैं उसमें हम 6 अध्याय तक कर चुके हैं और 7वां अध्याय जो है उसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। 7वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी को समझाते हुए और बहुत सी ज्ञान की बातें बताते हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो जरूर देखिए और इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह जो गीता है यह लाइफ स्टाइल है। यह हमें ज्ञान देती है, धर्म पर चलने का अनुसरण करवाती है और गीता में एक एक शब्द जो भगवान ने कहा है वह एक मंत्र है। तो इसलिए अब मैं 7वें अध्याय का प्रारंभ कर रहा हूं। 7वें अध्याय में श्री भगवान उवाच। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं, क्या कहते हैं? मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युजन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा यास्यसि तच्छृणु। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम मुझसे अनन्य प्रेम और योग करते हुए जिस प्रकार से मेरे पारायण होके योग में लगे हुए हो, तो मैं आपको आज पूरी बात बताता हूं जिससे तुम्हें किसी प्रकार का संशय न हो। ज्ञानम ते अहं सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते। मैं तुम्हारे लिए विज्ञान सहित सारे तत्व ज्ञान को संपूर्ण रूप से बताऊंगा। संपूर्ण रूप से इतना बताऊंगा जैसे कोई अध्यापक मान लीजिए आपको किसी सब्जेक्ट की इतनी संपूर्ण व्याख्या कर दे कि आपको पूरी चीजों का ज्ञान हो जाए और फिर उसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि आपको मैं तत्व ज्ञान और विज्ञान सहित इस प्रकार से यह बात बताएंगे, समझाएंगे, कहेंगे, ताकि इसको जानने के बाद आपको संसार में फिर कुछ जानने के लिए कुछ बचे ही न, कुछ शेष रह ही न जाए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं और बताते हैं। क्या कहते हैं? मनुष्याणं सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये एततामपि सिद्धानां कश्चिन्मावेति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में मुझे प्राप्त करने के लिए कोई एक यत्न करता है और उन प्रयास करता है, और उन प्रयास करने वालों में मेरे पारायण होकर के मुझे तत्व रूप से, यथार्थ रूप से कोई कोई जानता है। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति अमं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो यैदं धार्यते जगत। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? जैसे कहा गया, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित यह धम शरीरा। भगवान कहते हैं
कि पृथ्वी, छित मतलब पृथ्वी, जल मतलब जल पानी, पावक मतलब अग्नि, छित जल पावक, गगन मतलब आकाश, समीर मतलब वायु। तो भगवान कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व और पुनः 3 और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की जो हमारी प्रकृति है, यह जड़ है, यह जड़ प्रकृति है। इसे अपरा कहते हैं, जिसे अपरा कहते हैं, तो यह जड़ प्रकृति है। और जो दूसरी है वह जीव रूप परा है, चेतन प्रकृति है, ऐसा जान। तो जड़ और चेतन, तो जड़ क्या है और परा क्या, चेतन क्या है। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयसत् तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझो कि संपूर्ण भूत मतलब बीता हुआ जितने भी जो नहीं है, दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं। यानी जो 2 प्रकृति है, उस 2 कौन सी प्रकृति बताई गई, जड़ और चेतन। इन दोनों प्रकृतियों से ही संपूर्ण भूत जो उत्पन्न होने वाले हैं। और भगवान कहते हैं, और वही भगवान संपूर्ण जगत के प्रभव तथा प्रलय है। अर्थात संपूर्ण जगत का जो स्थापना है, संपूर्ण जगत के मूल कारण है, वो भगवान है। ये भगवान स्वयं अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं फिर आगे, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमितं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। हे धनंजय, धनंजय मतलब अर्जुन जी, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है, हमारे अलावा और कोई नहीं है। इसका सारा मूल कारण मैं ही हूं। और यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के तरह, सूत्र के मणियों की तरह मेरे अंदर ही गुथा हुआ पड़ा हुआ है। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभासिं शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। अब बताते हैं कि भगवान ये श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये बताते हैं कि मैं हूं कौन, और इस संसार में जो भी चीज दिखाई दे रही है, जो भी चीज है, वह भगवान श्री कृष्ण ही है। और किस चीज में वो कौन सा जो सबसे उत्तम या जो सबसे परम माना गया है, वो सब में वो भगवान ही है। तो भगवान क्या बताते हैं, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं। जो भी प्रकाश है चंद्रमा और सूर्य में, वो सब मेरे द्वारा है, मैं ही हूं, द्वारा नहीं बल्कि मैं ही हूं, वो प्रकाश भी मैं हूं। जल में रस हूं और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द हूं और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजसच्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र, पवित्र मतलब यानी कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस जो भी है, मैं पृथ्वी में पवित्र, गंध और अग्नि में तेज हूं। अग्नि में जो तेज है वो मैं हूं, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं, और तपस्वियों में तप मैं हूं, तपस्या मैं ही हूं।
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतास्मि तेजस तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, मैं ही संपूर्ण भूतों का सनातन बीज हूं। मैं ही संपूर्ण भूतों का सनातन बीज हूं और बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। सब कुछ मैं हूं, मैं ही हूं। और फिर कहते हैं बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अर्जुन के तमाम नाम हैं, अनेकों नाम है। उसमें से समय समय पर भगवान अलग अलग नामों से संबोधित करते हुए आ रहे हैं। अर्जुन, पार्थ, कौन्तेय। अब भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित जो बल है अर्थात सामर्थ्य, वो भी मैं ही हूं। सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्चये मत्तैवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाला है ऐसा ही तुमको समझो। परंतु वास्तव में सब कुछ मैं हूं। रजोगुण तमोगुण जो भी है उसमें से जो कुछ होने वाला होता है वो सब मैं ही हूं। परंतु एक चीज समझिए, उनमें मैं हूं नहीं, उनके अंदर मैं नहीं हूं और मुझमें वे नहीं। त्रिभिर्गुणम मय्यर्भावैरेभि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परम व्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीन प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। रजस और तामस, राजस और तामस, कार्य रूप सात्विक, इन तीन प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय इसी से मोहित हो रहा है, उस पर आकर्षित है, मोहित है। इन तीनों के साथ साथ वह पड़ा हुआ है। इसीलिए इन तीन गुणों से परे चूंकि ये तीन गुणों में बंधा हुआ है, इसलिए तीनों गुणों से जो परे हैं, अविनाशी है, वो हम अविनाशी को वो प्राणी नहीं समझ पाता है। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। क्यों नहीं समझता है? क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत, ये जो अद्भुत अलौकिक त्रिगुणमयी तीनों गुण जो है, सात्विक, रजो और तमो, ये तीनों गुण जो है वह मेरी माया है, मेरी माया से बड़ी दुस्तर है। परंतु मेरी माया, परंतु जो पुरुष केवल हमें ही भजते हैं, जो हमें हमेशा भजते हैं, कृष्ण नाम भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। अर्थात जो भगवान को भजता है उसके ऊपर ये हावी नहीं हो पाते हैं और वो प्राणी तर जाता है। इसलिए निरंतर भगवान की जप जाप करते रहना आवश्यक है, आवश्यक है। तो
अब इसके बाद से यह 14वां श्लोक तक का हमने वाचन किया। इसके बाद का अगला फिर दूसरे भाग में इसका वर्णन किया जाएगा। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।